मैं वेग हूँ, प्रचंड हूँ, मैं इनाम हूँ, मैं दंड हूँ, न झुक सकूँ न रुक सकूँ, मैं न्याय पथ का मारतंड हूँ। अडिग अभय निडर सजग, सतत चले वो तप अखंड हूँ। तपिश नहीं गलन नहीं, मैं आग हूँ, मैं ठंड हूँ। धरा से आसमां तलक, जो बन के उम्मीद की किरण कौंधती हो जहन तलक, हाँ वही पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ मैं। राजस्थान पुलिस प्रशासन का एक जांबाज अधिकारी जिसने आतंकवाद के खिलाफ जयपुर के अमर जवान ज्योति से वाघा बॉर्डर तक मैराथन दौड़ी। सब इंस्पेक्टर से पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग करने वाले सुनील प्रसाद शर्मा एसीपी रामगंज एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो शायरी से लेकर तैराकी और दौड़ के शौकीन हैं। कविताएं लिखने का उनका शौक बेमिसाल है। उन्होंने कई किताबें व उपन्यास भी लिखे हैं। आज क्यूपी न्यूज़ की टीम पहुंची एसीपी रामगंज के कार्यालय और उनके साक्षात्कार के माध्यम से उनके अनछुए पहलुओं को अरशद वारसी और डॉक्टर खालिद जयपुरी ने जाना। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा एसीपी रामगंज जयपुर आप सबसे आज मुखातिब हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ। सर, थोड़ा सा आप अपने ज़िंदगी के बारे में परिचय थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को दें। कैसे आपने शुरुआत की एजुकेशन से लेके और यहाँ तक कैसे स्ट्रगल किया? देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी की शुरुआत हिंदुस्तान में जैसे होती है वैसे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी हुई है। बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और बहुत अभाव और गरीबी में पढ़ाई लिखाई हुई। सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद फिर जब हमने 12th किया तो फिर हम शहर की ओर हमने रुख किया और पटना विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई मैंने की। जी। और ये आपकी जो सर्विस का मामला रहा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? कैसे यही दिल में रुचि क्यों रही कि हाँ आप पुलिस में ही भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे? देखिए, दिल में ऐसी कोई रुचि तो नहीं थी कि मैं किसी पर्टिकुलर जॉब में जाऊं। गरीबी के हालात इंसान को रोज़गार प्राप्ति की ओर बहुत शिद्दत से अग्रसर करता है और उस वक्त जहन में सिर्फ रोज़गार प्राप्ति की बात थी। वो रोज़गार प्राप्ति उस वक्त अगर पुलिस से पहले मुझे कोई और जॉब मिलती तो निश्चित रूप से मैं वो करता, इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैंने अध्ययन अध्यापन को भी बहुत शिद्दत से चुना था और इस हिसाब से मैंने बीएड भी किया। फिर बाद में मैंने मैनेजमेंट किया। लेकिन ये बात तो है कि बचपन से एक ख्वाहिश ऐसी थी कि कुछ ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत हो जिसमें मुझे न केवल रोमांच हो, न केवल साहस का काम हो, बल्कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ लोगों से जुड़ सकूं। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सहयोग ईश्वर ने मुझे दिया कि जो मेरी दबी हुई ख्वाहिश थी उसको उभर के आने का मौका मिला और पुलिस की नौकरी में मेरी वो ख्वाहिश बहुत परवान चढ़ने का काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ इस नौकरी से। सबसे पहले सर आपकी ज्वाइनिंग और कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले देखिए, जब मैंने 12th के बाद शहर का रुख किया पटना विश्वविद्यालय से, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आया था। तो उसी वक्त मुझे कुछ लड़के जो राजस्थान के वहाँ पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया था कि आरपीएससी से एक वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की और उसमें हम लोग भर रहे हैं, अभी भरें। और उनके कहने से मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और फिर इसमें मेरा सिलेक्शन 1996 में हो गया और बतौर पुलिस उपनिरीक्षक मेरी भर्ती हुई इस विभाग में। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ये सफ़र तय करके आज आपके सामने मुखातिब हूँ। सर, पहली पोस्टिंग आपकी कौन से ज़िले में और कहाँ हुई? राजस्थान में हुई या अन्य किसी? देखिए, चूँकि मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा उत्तीर्ण करके आया था तो स्पष्ट है कि राजस्थान में ही मेरी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन मेरी ज़्यादातर नौकरी
जयपुर शहर में ही रही है। जयपुर शहर से बाहर मैं नागौर, डीडवाना, सवाई माधोपुर, ये 3 जगहों पे रहा हूँ। तो ज़्यादा पोस्टिंग मेरी यहीं रही है। और शुरुआत में 1996 में जब मैंने ट्रेनिंग की राजस्थान पुलिस एकेडमी में, उसके बाद प्रशिक्षण का काल जो शुरू हुआ 1996 में, 97 में, वो भी जयपुर शहर का था। और 98 से जब मेरी नौकरी नियमित हुई तब भी मेरी यहीं पे पोस्टिंग थी। और मुझे याद है सबसे पहला थाना अशोकनगर था और वहाँ से मेरी ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत नियमित रूप से पुलिस में जिस तरीके से नौकरी होती है वो हुई थी। सर, हॉबी के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर हॉबी क्या है और क्या ऐसा शौक़ है जो समाज के लिए भी सही रहता है, आपको लगता है कि मैं इस में जा कर के जो है समाज की सेवा भी कर सकता हूँ और लोगों को थोड़ा सा खुश भी रख सकता हूँ? देखिए, मैं खुद भी इस बात से ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी हॉबी किन किन चीज़ों में है, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ पसंद है और जब भी चीज़ पसंद होती है तो मैं उसको शिद्दत से करता हूँ। मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, जिमिंग बहुत पसंद है, स्विमिंग बहुत पसंद है और वर्कआउट मेरे लिए एक पैशन की तरह है। और इसमें मैंने बहुत काम किया है। मैंने कई मैराथन, हाफ मैराथन किए हैं, हाफ आयरनमैन किए हैं। आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और जो सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं और जो देश की सीमा पे अभी लड़ रहे हैं, तैनात हैं, उनको सम्मान देने के लिए मैंने एक दौड़ की थी जयपुर के बाघा बॉर्डर तक। अमर जवान ज्योति, जयपुर के अमर जवान ज्योति से वो दौड़ शुरू हुई थी और बाघा बॉर्डर तक मैं दौड़ता हुआ गया था। तो मैं समझता हूँ कि रनिंग भी मेरी हॉबी है। उसके साथ साथ घूमना, पर्यटन करना, क्योंकि मैं जिस नौकरी में हूँ अब तो कम, लेकिन जब तक मैं सब इंस्पेक्टर था तो काफ़ी जगहों पे मुझे जाने का सुअवसर प्राप्त होता था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो मैं जाता था। इसके अलावा लिखना पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है। कविताएं लिखना, कहानी लिखना, और कई किताबें मेरी प्रकाशित हुई हैं, उपन्यास, 5 उपन्यास अब तक आ चुके हैं। तो ये भी मेरी हॉबी है। सर, तो हमारे दर्शकों को कोई आपकी लिखी कविता या नज़्म कोई अगर आपके जहन में हो तो? देखिए, जहन में तो ज़रूर है जी, लेकिन चूँकि आज पुलिस की वर्दी में लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं अपना परिचय पुलिस से ही देना चाहूँगा कि मैं वेग हूँ, प्रचंड हूँ, मैं इनाम हूँ, मैं दंड हूँ, न झुक सकूँ न रुक सकूँ, मैं न्याय पथ का मारतंड हूँ। अडिग अभय निडर सजग, सतत चले वो तप अखंड हूँ। तपिश नहीं, गलन नहीं, मैं आग हूँ, मैं ठंड हूँ। धरा से आसमां तलक जो बन के उम्मीद की किरण कौंधती हो जहन तलक, हाँ वही पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ। वाह 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 वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत सर अच्छा। जैसे आपने 5 उपन्यास लिखे हैं, तो आप अपने किसी एक मशहूर उपन्यास का नाम जिसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया हो? देखिए, सब अलग अलग मिजाज के और अलग अलग चीज़ों पे आधारित उपन्यास, अलग अलग मुद्दों पे आधारित उपन्यास है। सबसे पहला मेरा उपन्यास आया था गुमसुम अल्लाह चुप चुप राम। वो उपन्यास जो हमारे माता पिता हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी व्यथा और कथा की कहानी थी। और ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये ऐसे माता पिता की कहानी थी जो तथाकथित संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो और किसी क्षेत्र में हो, वेल सेटल्ड हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसके बावजूद भी तन्हाइयों के शिकार ऐसे माँ बाप होते हैं। तो इस विषय पे मैंने शिद्दत से लिखा था। आप जानते हैं कि ऐसे घरों में झांकना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो काम मैंने किया, मेरी लेखनी ने किया। तो वो उपन्यास मुझे बहुत आज भी पसंद है और मैं भी पढ़ता हूँ। दर्शकों ने, पाठकों ने बहुत उसको सराहा। और अभी एक हाल फिलहाल में जो उपन्यास आया, मुकदमा जारी है, वो अलवर में जो एक बच्ची के साथ घटना हुई थी और पूरे देश में वो घटना चर्चित रही थी,
तो उसके ऊपर वो उपन्यास है, वो भी बहुत चर्चित रहा और बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया। तो सर, आप आपकी जो शायरी का आपका ज़ौक़ और शौक़ है, उसमें आप सिर्फ नज़में और कविताएं कहते हैं, गज़ल से प्रेरित नहीं है क्या आप? क्या गज़ल? देखिए, गज़ल, शेर व शायरी, गज़ल में मेरा बड़ा मतभेद है जी। गज़ल बहुत सिमटता जा रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है। कविताओं का जो फलक है वो बहुत विशाल है। कई कारण हैं गज़ल के सिमटने के। उर्दू से भी लोगों का बहुत कम जुड़ाव हो रहा है, इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। लेकिन हाँ, कुछ शेर व शायरी और गज़ल मैं ज़रूर लिखता पढ़ता हूँ। गज़ल से ज़्यादा नज़म मुझे और ख़याल पसंद हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लिखता हूँ। वाह 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 सर, ये तो रही आपकी और आपके परिचय की बात थी। अब हम थोड़ा सा, ये जो आपका एक मिशन चल रहा है और आप बधाई के पात्र भी हैं कि आपने जो नशा मुक्ति के लिए प्रयास आपके जारी हैं, आप जगह जगह कार्यक्रम भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रयास आपके कहाँ तक पहुँचे और अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि सामान्य परिवार में बच्चों के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं, और जब वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो माँ बाप बच्चों के लिए ये ख्वाब और सपने देखते हैं कि वो रोज़गार प्राप्त कर उनका संबल बनेंगे, सहारा बनेंगे, दुर्भाग्य से सहारा और संबल बनने की बात तो दूर, वो बच्चे जब उनके हाथ से छिटक के दूर चले जाते हैं, ठीक वहाँ जहाँ मौत के दहाने पे वो खड़े होते हैं, तो आप सोचिए ऐसे माता पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी। इस बात को सिर्फ मैं ही नहीं, राजस्थान पुलिस बहुत शिद्दत से महसूस करता है। और क्लीन स्वीप नाम से जयपुर आयुक्तालय ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रखा है। हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो भी इस दर्द से बहुत वाकिफ़ हैं और बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, तभी वो 3 वर्षों से इस प्रोग्राम को लगातार चलाते आ रहे हैं और उसी का हम लोग भी हिस्सा हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपना बेहतर से बेहतर योगदान उनके उस प्रोग्राम में, उनके उस अभियान में दे सकें। बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नशे की वजह से हुई है, चाहे हत्या हो, अभी भी एक डबल मर्डर हुआ था, 2 जवान बच्चों की हत्या कर दी जाती है और उसमें भी, उसके मूल में भी वही नशे के शिकार बच्चे थे, तो उनका बचपन छिन जाता है। इसकी वजह से मैं उनके ऊपर रंज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हम नशे की लत से उनको बाहर ला सकें, उनका बचपना दे सकें, क्योंकि नशे के शिकार बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब 90% लोग हैं, वो 20 वर्ष से कम उम्र के हैं, 20-21 साल के हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया जी, मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया, किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा, है कौन वो बता जो करता अपनों से है अपनों को जुदा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा। ये जो बचपना छीन रहा है लोगों को नशे की वजह से, या जो एक हमारा और अभियान चल रहा है बच्चों को जो बाल श्रम कर रहे हैं उससे मुक्त कराने का, तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं और इस पे राजस्थान पुलिस और ख़ास करके नॉर्थ पुलिस बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। सर, बुरा न मानिएगा, कई तरीके की आवाज़ें आती हैं नशा विक्रेताओं से लेकर, लोग कहते हैं, या ये भ्रम भी कह सकते हैं इसको, या सच्चाई भी हो सकती है, लोग कहते हैं कि जो नशा विक्रेता होते हैं उनकी सांठ-गांठ पुलिस प्रशासन से होती है, तभी वो मार्केट में उसको ला पाते हैं। तो इसमें आप क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक और हिचक नहीं है कि कहीं न कहीं कुछ लूप होल्स मिलते हैं, तभी ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं और कतिपय कारण, कतिपय ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस शिद्दत से इस बात को महसूस करती है कि नशे को हमको उखाड़ के फेंकना है और ज़्यादातर पुलिसकर्मी इसको उखाड़ के फेंकने के लिए कृत संकल्पित हैं। कतिपय घटनाएं ऐसी होती है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में कुछ ऐसे बच्चे नालायक होते हैं तो हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं। आपने अभी देखा होगा कि थोड़े दिन पहले भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में ऐसी कुछ घटनाएं आई थी और हमारे पुलिस के मुखिया ने बहुत सख्ती से न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया। तो ऐसे
तत्व जो हमारी ही बुराई कर रहे हैं या हमारे विभाग में रह के जड़ें खोद रहे हैं, उनको हम बख्शते नहीं हैं, परंतु ऐसी संख्या बहुत नगण्य है। ज़्यादातर पुलिसकर्मियों की कोशिश यही रहती है कि नशे के कारोबार को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।